आज़ादी का बेनूर सवेरा। जब अंग्रेज आए तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। जब अंग्रेज गया तो ना सोना था और ना ही चिड़िया। हिंदुस्तान में अंग्रेज तिजारत की गर्ज से आया। उस वक्त हिंदुस्तान का शहंशाह जहांगीर था। अंग्रेज ने सूरत में तिजारती कोठी कायम करने की इजाज़त हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। जहांगीर की वफात के बाद शाहजहां ने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। इसके दौर में मुगलिया सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैलीं और अमारात अपने उरूज को छूने लगी। इसके खजाने में सिर्फ लैंड रेवेन्यू से 20.75 मिलियन पाउंड जमा होते थे। जब औरंगजेब ने सल्तनत पर कब्जा किया तो मुगलिया सल्तनत अपनी उरूज पर थी। जब 1707 में भरा हुआ खजाना खाली था और मुगलिया सल्तनत का शिराजा बिखर चुका था। औरंगजेब का 48 साला दौर हिंदुस्तान की तारीख में जंगो जदाल का बदतरीन दौर है। अंग्रेज ने उस वक्त सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया। नवाबों, राजाओं और महाराजाओं के दरमियान होने वाली लड़ाइयों में अंग्रेज किसी एक का साथ देता, कभी दूसरे का और कभी कभार दोनों का। इस तरह इंसानी तारीख में शायद ही पहली बार हुआ हो कि एक तिजारती कंपनी ने तिजारत की गर्ज से आकर एक वसी व अरीज सल्तनत पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान में तमाम अरसे में जहां महलाती साजिशें, इक़्तिदार की सरकशी, गद्दारियों और मकाराना चालों का ठिकाना रहा, वहाँ औरंगजेब के हिंदुस्तान पर कब्जे के खिलाफ इनकलाबी और मसल्ह जदोजहद भी होती रही। सिराजुद्दौला की जंगें और मीर जाफर जैसे गद्दार की वजह से शिकस्त, हैदर अली की जंगें, टीपू सुल्तान की अजीम कुव्वत आज़ादी की जंगें और मीर कासिम जैसे गद्दार की वजह से शिकस्त, जिसके बाद सिंध और पंजाब के अलावा पूरे हिंदुस्तान पर कंपनी की हुकूमत हो गई। फिर 1857 की जंग आज़ादी जो एक बार फिर अंग्रेज के पैदा करदा गद्दारों और वतन फरोशों की वजह से नाकाम हुई, मगर इस जंग आज़ादी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के मातहत कर दिया। इसके बाद इनकलाबी और मसल्ह जदोजहद आज़ादी की एक तवील तारीख है, जिसका तफसीली जायजा मैंने अपने गुज़िश्ता 10-12 कालमों में लेने की कोशिश की है। गद्दारों और वतन फरोशों की वजह से हिंदुस्तान माशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हुआ। अंग्रेज इस खित्ते में मजबूत हुआ और हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था लुटता रहा और लूटी हुई दौलत इंग्लिस्तान आती रही, जिसने यहाँ के सनती इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। लूटी हुई दौलत आज भी इंग्लिस्तान आ रही है, मगर अंग्रेज के बराह रास्त कंट्रोल के जरिए नहीं, बल्कि इसके पैदा करदा वतन फरोशों और साम्राज्य दुश्मन हुक्मरान तबकात की वजह से इनकी लूटी हुई कौमी दौलत दुनिया में कहीं भी रखी गई हो और इनकी वतन दुश्मन और अवाम दुश्मन सियासत ख्वाह वो मुल्क में बैठकर हो या मुल्क के बाहर, इसे आलमी साम्राज्य की बजाहिर मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इनकी दौलत भी महफूज है और इनकी सियासत का फैसला भी ऐसे ममालिक की मईशत और सियासत कौमी मफादात के एतबार से ना सिर्फ गैर महफूज है बल्कि आलमी साम्राज्य के कब्जे में है। आज तारीख अपने आप को दोहराती नजर आ रही है, मगर हिंदुस्तान की तारीख में हमने ये भी देखा कि जो अंग्रेज का जुल्म बढ़ता गया, वतन फरोश बढ़ते गए, तो अंग्रेज के खिलाफ मज़ाहमत और इनकलाबी जदोजहद भी बढ़ती गई और आखिरकार अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। मजहबी तहरीकें हों या 1905 की तकसीम बंगाल, हिंदू नेशनलिज्म हो या बंगाली नेशनलिज्म, तहरीक हिजरत, तहरीक खिलाफत, चूरी चूरा का वाकया, गदर पार्टी, जलियांवाला बाग, कम्युनिस्ट पार्टी की जदोजहद, पेशावर साजिश केस, मॉस्को साजिश केस, कानपुर बोल्शेविक साजिश केस, हाकोरी ट्रेन का वाकया, भगत सिंह, आज़ाद हिंद फौज और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, गर्जिया के सिराजुद्दौला से लेकर टीपू सुल्तान तक और फिर 1857 से लेकर 1946 तक अंग्रेज को मुसलसल जदोजहद और तहरीकों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कानूनी जदोजहद भी जारी रही। हिंदुस्तान की आज़ादी में लाखों इनकलाबियों, मसल्ह जदोजहद करने वालों का खून, इनके खानदानों की आहें, सिसकियाँ और आंसू शामिल हैं। इनको फांसियाँ दी गईं, काला पानी भेजा गया, उम्र कैद दी गई, जायदादें जब्त की गईं और इनकी नस्लों पर हुसूल मुआश के दरवाजे बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान की आज़ादी तो महज आईनी कानूनी जदोजहद या चरख काट कर, मुन भरत रख कर या ख्वाब देख कर हासिल नहीं की गई। यह आज़ादी तो लाखों, करोड़ों और कई नस्लों की जानी और माली कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ ये इनकलाबी और मसल्ह जदोजहद और तहरीकें थीं।
जिसने अंग्रेज को मुस्लिम लीग और कांग्रेस जैसी इस्लाह पसंद जमातें खड़ी करने और फिर बाद में इनके रहनुमाओं के साथ मामलात को तय करने पर मजबूर किया। वरना पूरा हिंदुस्तान मसला जदोजहद करता हुआ एक मुत्तहिदा अवामी सोशलिस्ट के रास्ते पर गामजन था। इस्लाह पसंद जमातों के जरिए हिंदुस्तान को आज़ादी दी गई। चुनांचे तकसीम के बाद भारत और पाकिस्तान में जो हुकूमतें कायम हुई वो अवामी इनकलाबी हुकूमतें नहीं थीं। यही वजह है कि पाकिस्तान को अमेरिका के दायरे में जाने से कोई दुश्वारी नहीं हुई और ना ही भारत को, जो सोवियत यूनियन का हामी समझा जाता था, बरतानिया और अमेरिका के साथ अंदरूनी खाना गठजोड़ करने में कोई कुबाहत महसूस हुई। भारत इस्लाह पसंदों और पाकिस्तान रुजत पसंदों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर इस्लाम पसंद काबिज होने की मुसलसल कोशिश में है। पाकिस्तान तो रुजत पसंद था ही, मगर भारत कभी अपने अमल में ना तो सोशलिस्ट था और ना ही सेकुलर। जब जरूरत पड़ी वो चीन के खिलाफ वो अमेरिका की मदद हासिल करता और जहां जरूरत पड़ती वो सोवियत यूनियन को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता। सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब भारत इस खित्ते में अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिकी मफादात का तिजारती रखवाला है, लेकिन पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कब्जे में है। नतीजतन आज दोनों ममालिक के अवाम के बाहर जंगल है और अंदर आग। अगर इनकलाबी जदोजहद के जरिए आज़ादी हासिल करके पूरा हिंदुस्तान एक अवामी मुत्तहिदा सोशलिस्ट हिंदुस्तान मार्ज़ वजूद में आता तो शायद दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती, मगर तारीख में अगर और मगर नहीं होता। जो हो चुका वही तारीख कहलाता है और यही हमारी तारीख है।